नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में शनिवार की दरमियानी रात एक दिल दहला देने वाली घटना यानी सड़क हादसा घटित हुआ, जिसने पूरे परकोटे और बुधवारा क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी। बडनेरा रोड स्थित गायत्री नर्सरी के पास लगभग 1:30 बजे के आसपास कार अचानक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कार में सवार बुधवारा क्षेत्र के 2 सक्रिय और लोकप्रिय कार्यकर्ता तथा धार्मिकता में अग्रसर रोशन धनगड़े और नितिन व्यास, उनकी मौके पर ही जान चली गई। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों को बचाने का कोई मौका नहीं मिल पाया और घटनास्थल पर ही उनकी जान चली गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल छा गया। बुधवारा और परकोटे के नागरिक इस अचानक हुए हादसे से स्तब्ध हुए। लोगों का कहना है कि दोनों कार्यकर्ता हमेशा सामाजिक और जनसहयोगी कार्यों में आगे रहते थे। उनके मिलनसार स्वभाव और मददगार छवि के कारण वे क्षेत्र में खास पहचान रखते थे। अचानक हुए इस हादसे में लोगों को भावुक और व्यथित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्राथमिक जांच में कार का नियंत्रण बिगड़ना या तेज गति मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है। अमरावती शहर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी सोहेल पांडुरंग शेख को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से गिरफ्तार कर लिया। निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में गठित विशेष पथक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर अमरावती लाया। शहर को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। धमकी को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी का पता लगाया। लोकेशन इंदौर में मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम वहां रवाना हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल शहर पुलिस आरोपी सोहेल पांडुरंग शेख से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि धमकी देने का असली कारण क्या था। क्या उसके पीछे कोई नेटवर्क या संगठन सक्रिय है? क्या शहर में किसी असामाजिक गतिविधियों की तैयारी की जा रही थी? पुलिस ने आरोपी का मोबाइल, चैट और कॉल रिकॉर्ड संपर्कों की भी जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा संबंधी किसी भी आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जांच को उच्च प्राथमिकता पर रखा है। पुलिस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे ताकि शहर की सुरक्षा बनाए रखी जा सके। राज्य चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के सामान्य चुनाव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद से संबंधित 2 अपील प्रकरणों और नगराध्यक्ष पद के एक आपत्ति प्रकरण की विविध प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। इन मामलों का अंतिम निर्णय 25 नवंबर 2025 को घोषित हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने चुनावी कार्यक्रम में बदलाव आवश्यक माना है। इसी कारण आगामी 2 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित अंजनगांव सुरजी नगर परिषद चुनाव अब नियत तारीख को नहीं होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया कि चुनाव का संशोधित कार्यक्रम आज जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। निर्णय के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया, जबकि कई संभावित उम्मीदवार नई तारीखों की प्रतीक्षा में हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रक्रियाएं नियमबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी और संशोधित कार्यक्रम जारी होते ही अगली सुनवाई शुरू की जाएगी। अमरावती में पहली बार आयोजित किए गए सिटी बर्ड चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वन्यजीव पर्यावरण संवर्धन संस्था वेक्स और अमरावती महानगर पालिका के संयुक्त उपक्रम के तहत 18 से 29 नवंबर के बीच ऑनलाइन मतदान संपन्न हुआ। इस चुनाव में कुल 4545 नागरिकों ने भाग लिया। यह नामांकन पक्षियों में से तांबट इस पक्षी को सर्वाधिक 1414 वोट प्राप्त हुए, जिसके आधार पर उसे अमरावती का आधिकारिक सिटी बर्ड घोषित किया गया। अन्य पक्षियों को इस प्रकार वोट मिले हैं: भारद्वाज को 1032, राखी धनेश को 958, हुदहुद को 796, पिंगला को 655, शिकरा को 551। वेलकम पॉइंट पर आयोजित हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में अमरावती महानगर पालिका की आयुक्त सौम्या शर्मा तथा वेक्स के प्रतिनिधि जयंत वडतकर की प्रमुख उपस्थिति में परिणामों की घोषणा की गई। यह पहल शहर में पक्षी संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और जैव विविधता संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसमें नागरिकों ने उत्साहपूर्ण सहभागिता दर्ज की।
अमरावती शहर सहित पूरे जिले में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है और तापमान न्यूनतम गिरकर 12.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अचानक आई इस ठिठुरन ने लोगों को ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पर मजबूर कर दिया है। सुबह और देर रात के समय शहर के प्रमुख चौक चौराहों, गलियों और बाजार क्षेत्र में अलाव जलते हुए लोग नजर आए। वही दोपहिया चालकों के लिए ठंडी हवाएं परेशानी का कारण बन रही है। इसके चलते स्वेटर, जैकेट, मफलर और टोपी की मांगों में भी बढ़ोतरी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों कुल 288 के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए सार्वत्रिक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया है, जिसके तहत अमरावती विभाग की 41 नगर परिषदों और 4 नगर पंचायतों में 322 उम्मीदवार अध्यक्ष और 4887 उम्मीदवार सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। मतगणना 3 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। चुनाव परिणाम घोषित होते ही संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। अमरावती जिले में 11 नगर परिषद, नगर पंचायत, चांदूर बाजार, चांदूर रेलवे, नांदगांव खंडेश्वर, धारनी, धामनगांव रेलवे, बरूड, अंजनगांव सुरजी, अचलपुर, शेंदूर जनाघाट, मोर्शी, चिखलदरा, इसमें 71 अध्यक्ष पद और 1255 सदस्य पद के उम्मीदवार है। चिखलदरा नगर परिषद में 1 सदस्य निर्विरोध चुना गया है। अकोला जिले में 5 नगर परिषद, नगर पंचायत, अकोट, मूर्तिजापुर, तेल्लारा, हिवरखेड़, बार्शी टाकड़ी में 39 अध्यक्ष और 707 सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव में हैं। बुल्ढाना जिले में 11 नगर परिषद, नगर पंचायत, बुल्ढाना, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव, जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदुरा, शेगाव, सिंदखेड़ राजा में 87 अध्यक्ष और 1170 सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मलकापुर नगर परिषद में 2 सदस्य और खामगांव नगर परिषद में 1 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। वाशिम जिले में 5 नगर परिषद, नगर पंचायत, वाशिम, कारंजा, रिसोड, मंगरूळ पीर, मालेगांव में 35 नगराध्यक्ष और 548 सदस्य पद के उम्मीदवार है। यह चुनाव अमरावती विभाग में स्थानीय प्रशासनिक लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमरावती जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत के सार्वत्रिक चुनाव के कारण जिला न्यायालय और जिले की सभी अदालतों को 2 दिसंबर 2025 को पूर्ण अवकाश घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत अमरावती जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्य पदों के लिए मतदान 2 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। इस कारण से न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही स्थगित रहेगी और सभी न्यायाधीश, कर्मचारी और संबंधित स्टाफ मतदान में भाग लेंगे। मतगणना 3 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता समाप्त होगी। अमरावती जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे मतदान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने में सहयोग करें।